ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर आज हुआ मतदान। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया। 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। प्रदेश में सभी विमानतलों और अंतर्राज्यीय सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच के निर्देश। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर चुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। वोट सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक डाले गए। मतदान के लिए लोगों में सुबह से ही उत्साह देखा गया। इस दौरान मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। मतदान के लिए 255 मतदान केंद्र बनाए गए थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के बहरासी, रामगढ़ और रिजौली में जनता से मुलाकात की। साथ ही मनेन्द्रगढ़ का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुंवरपुर और नागपुर को उप तहसील का दर्जा देने तथा जनकपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की। वहीं रामगढ़ में भी उप तहसील बनाने और मिनी स्टेडियम के निर्माण का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने रमदहा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, बहरासी हायर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन बनाने और जनकपुर कोटाडोल सड़क के प्रभावितों के मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इसके अलावा माड़ी सराय में विद्युत उपकेंद्र, केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को शिविर लगाकर बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अब तक प्रदेश के 11 जिलों के 22 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इनमें 19 जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं डॉक्टर भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र को रायपुर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को कांकेर, डोमन सिंह को राजनांदगांव, रानू साहू को रायगढ़, चंदन कुमार को बस्तर, दीपक सोनी को कोंडागांव, संजीव कुमार झा को कोरबा, जितेंद्र कुमार शुक्ला को बेमेतरा, जन्मेजय मोहबे को कबीरधाम, रजत बंसल को बलौदाबाजार भाटापारा, पुष्पेंद्र कुमार मीणा को दुर्ग और तारण प्रकाश सिन्हा को जांजगीर चांपा जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार गौरव कुमार सिंह को बालोद, विनीत नंदनवार को दंतेवाड़ा, कुंदन कुमार को सरगुजा, विजय दयाराम के को बलरामपुर, रामानुजगंज, हरीश एस को सुकमा और राहुल देव को मुंगेली जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं आर संगीता को तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव के अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के नोडल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भीम सिंह को नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ वाणिज्य कर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं डॉक्टर तंबोली अय्याज फकीर भाई को कृषि विभाग के विशेष सचिव के साथ नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी तथा गोधन न्याय योजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का संचालक के अलावा माटी पूजन अभियान के प्रभारी अधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है। वहीं सारांश मित्तर को छत्तीसगढ़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने सहित अन्य मांगों को लेकर कल 29 जून को 1 दिवसीय आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन के दौरान प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय, निगम मंडल और आयोग के कार्यालय भी बंद रहने की संभावना है।
संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं देने की स्थिति में कर्मचारी अधिकारी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिल रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि अग्निवीर मामले में देश भर में हुए प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की वसूली कांग्रेस पार्टी से ही की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को भड़काकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, किस नेता ने समाचार पत्र मूक नायक जनता और समता का प्रकाशन शुरू किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश स्थित सभी विमानतलों और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के कोरोना संक्रमण की जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए। वहीं 64 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। दुर्ग जिले में सर्वाधिक 28 और रायपुर में 26 मरीज पाए गए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 757 पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से चंपारण में शुरू हुआ। शिविर के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने कहा कि हमारे समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिन्हें लांघना हमारी दक्षता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें सदैव चुनौतियों से लड़कर मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए गतिमान रहना होगा। प्रशिक्षण शिविर को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद सुनील सोनी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने भी संबोधित किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन का कार्य होने के कारण इस मार्ग पर कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। जानकारी के अनुसार 29 और 30 जून को दुर्ग गोंदिया और गोंदिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। इसी प्रकार गोंदिया इतवारी और इतवारी गोंदिया मेमू भी रद्द रहेगी। वहीं कोरबा इतवारी और इतवारी कोरबा एक्सप्रेस भी इसी तिथि में नहीं चलेगी। इसके अलावा 29 और 30 जून को बिलासपुर इतवारी तथा 30 जून और 1 जुलाई को इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 29 जून को रीवा इतवारी और 3 जून को इतवारी रीवा एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। इसके अलावा 29 जून को सिकंदराबाद रायपुर और 30 जून को रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 28 और 29 जून को निजामुद्दीन रायगढ़ तथा रायगढ़ निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। वहीं 28 जून को बीकानेर बिलासपुर और 30 जून को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा 28, 29 और 30 जून को टाटानगर इतवारी रद्द रहेगी।
वहीं 30 जून, 1 और 2 जुलाई को इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होगा। इसके अलावा कई अन्य रेलगाड़ियां बीच में ही समाप्त की जाएंगी। रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर वाहनों की पार्किंग, एलईडी स्क्रीन सहित कोचों पर विज्ञापन संबंधी निविदा ई नीलामी के माध्यम से जारी की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से भारत में कहीं भी स्थित बोलीदाता केवल एक बार पंजीकरण कर भारतीय रेलवे की किसी भी फील्ड यूनिट की नीलामी में भाग ले सकता है। सफल बोलीदाता कम समय में ऑनलाइन और ईमेल के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वित्तीय आवश्यकतानुसार को सरल कर दिया गया है। इस 40 लाख रुपए तक के वार्षिक अनुबंधों के लिए कोई वित्तीय कारोबार की आवश्यकता नहीं है। राज्य के सबसे बड़े बैंक घोटाले में रायपुर के मुजगहन थाने की पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एनजीओ के खाते में जमा होने का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार एनजीओ की महिला संचालिका को पुलिस ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की रकम जब्त की है। साथ ही 20 लाख रुपए बैंक खातों में सीज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर आज हुआ मतदान। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया। 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। प्रदेश में सभी विमानतलों और अंतर्राज्यीय सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच के निर्देश। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।